कशिश सकल। जय हिंद। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, यही उम्मीद करते हैं। भगवान से दुआ भी करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य भी अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी प्रकार की कोई हेडेक या कोई प्रॉब्लम है या शारीरिक प्रॉब्लम है तो आप इससे पहले मानसिक हो चाहे शारीरिक हो उससे निजात पाइए। उसके बाद पढ़ाई में ऑटोमेटिक मन लगेगा। और पढ़ते हैं तो रिलैक्स होकर पढ़िए, समझ के पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए। देखिए, तो यहाँ पर जो है हम आप लोग को आज द्विघातीय समीकरण के बारे में बताएंगे। आखिर द्विघातीय समीकरण क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये जो सेशन है क्लास 10th के लिए है ना, ये क्लास 10th वाले विद्यार्थी सब के लिए है। जो एग्जाम देगा, एग्जाम देगा, जो एग्जाम 2025 में देने वाला है उसी विद्यार्थी के लिए है। तो देखिएगा ध्यान से या ध्यानपूर्वक सेशन को। तो कहता है कि द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप, द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप। द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हो गया व्यापक रूप हो गया इसका, द्विघातीय समीकरण का। द्विघातीय का मतलब घात पर, यहाँ पर कितना है घात, पावर में कितना है 2 है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया द्विघातीय समीकरण। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि बराबर में जब भी बराबर जहां पर यूज हुआ रहे उसे समीकरण कहा जाता है। समीकरण का मतलब होता है कि एक वस्तु का दो पलड़ा है ना, दो पलड़ा, जैसे तराजू होता है 5 kg और यहाँ 5 kg, तो इसे समीकरण के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया द्विघातीय समीकरण। और व्यापक रूप हम बता दिया आप लोग को। उसके बाद बनाने की तौर तरीका क्या है? तो बनाने की जो तौर तरीका है, तो सबसे पहले यहाँ पर d बराबर b² माइनस 4ac, इसको विवेचक कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? विवेचक, विवेचक। पूछेगा विवेचक क्या, सॉरी इसको d को है ना, विवेचक, विवेचक यानी कि d, विवेचक बोले यानी कि d बोले, तो d बराबर हो जाता है b² माइनस 4ac। आपको कहीं पूछ दिया परीक्षा में कि ऐसे ही समीकरण दिया रहेगा, बोलेगा इसका विवेचक निकालिए, तभी लगाना d बराबर b² माइनस 4ac है ना। यहाँ पर b यहाँ से मिल जाएगा आपको, 4 अपना मन से देना, a यहाँ से मिल जाएगा, जो भी अंक रहे 2 4 6 यहाँ देना, और c यहाँ से मिल जाएगा। पूरा को कैलकुलेट करोगे तो आपको जो है विवेचक निकल जाएगा। तो ये आप समझ गए d माने कि विवेचक बराबर क्या होता है, कैसे निकालना है, समझ गए? कहिएगा तो हम एगो निकाल के दिखाते हैं। एगो क्वेश्चन लो, क्वेश्चन ले लो, 2x² प्लस 4x, सॉरी 4y, ओहो x है इसमें, 4x प्लस में 5 है ना, सब में x रहेगा, यहाँ पर xy नहीं होगा, 2 चर वाला हम खत्म कर दिए, द्विघातीय वाला है ऐसा है। और बोल दिया का विवेचक निकाले, का विवेचक निकाले। यदि बोल दिया कि इसका हमको विवेचक निकाल के दिखाइए, तो सबसे पहले हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे, समझ गए बात? अब हम जानते हैं विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। और ऑब्जेक्टिव में पूछता है, मैथ में 50 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें से एगो ही रहेगा, फुल गारंटी है, आप इसमें स्टार लगा लीजिए है ना, फुल गारंटी है। तो d बराबर लगा दिए। अब यहाँ पर b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है तो 2, और c कितना है तो 5, सबका वैल्यू बैठा दिए, कैलकुलेशन करेंगे। 4 का वर्ग हो गया 16 माइनस, गुना करेंगे 5 गुना 10, 4 गुना 8 पंचे 40, 8 पंच का 4 गुना 8 पंचे 40 आ गया, बराबर घटेगा। तो माइनस में जो है आपका
26 यानी 24 आ जाएगा। 24 36 10 40 24 माइनस में आ जाएगा, है ना। माइनस में 24 आ गया, इसका विवेचक आ गया। और जब ये माइनस में आएगा उसका कोई हल नहीं होगा, इसको नहीं बनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का हल नहीं होगा। तो आप ये समझ गए कैसे निकालेंगे, विवेचक कैसे निकाला जाता है। अब कब हल होगा कब नहीं होगा उसका बात हम यहाँ बता देखिए, यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विवेचक हुआ। इसका 3 गो पॉइंट निकलता है। क्या गो पॉइंट हुआ, क्या गो पॉइंट, 3 गो पॉइंट। पहला क्या होता है, कुछ नियम है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला है, ये बढ़िया से लाइन खींचो, है ना। पहला जो है, यदि डी 0 के बराबर हो, जैसे हम यहाँ डी निकाले, 0 तो नहीं निकला, माइनस में आ गया, लेकिन मान लो ऐसा वैल्यू रहे कि बैठा है और यहाँ पर 0 आ गया, तो डी 0 के बराबर हो, तो इसका हल होगा, इसका हल होगा। इसको हम चाहे गुणनखंड विधि से बनाए, है ना। डी बराबर जब 0 आया तब, यहाँ 0 आ गया ना, तब इसका हल होता। तो हमारा मन होता तो गुणनखंड विधि से बना सकते थे, मन होता पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते थे, मन होता सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि से बनाता, है ना। अब ये सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि क्या है, तो इसका फार्मूला होता है। सबसे पहले डी तो निकाल लेंगे, उसके बाद एक्स बराबर, फार्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका वैल्यू आप पहले निकाल लेंगे, डी बराबर, अब बट्टा में 2a। ये हो जाता है सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि बोलेगा, तो इस माध्यम से इसे बनाना पड़ेगा, समझ गए। तो ये हुआ। तो जब डी का मान 0 आए तब आप इस विधि से बना सकते हैं। यदि आपका जो है डी यानी कि 0 है तो 0 और डी बड़ा आ जाए, माने कहने का सेंस ये हुआ, यहां आप मान निकालेंगे रखेंगे, उल्टा हो जाता है। चलो इधर से लिखते हैं, डी बड़ा और 0 छोटा हो जाए, 0 बड़ा हो जाए, 0 हाँ, डी बड़ा हो जाए। यहां जो चीज हम वैल्यू निकालेंगे उसका 0 से बड़ा हो डी का मान, मतलब कहने का 2 हो। जब डी बराबर निकालेंगे 2 4 6 8 कुछ भी निकले, तो इसको हम लोग जो है पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि से। समझ गए बात को, कौन विधि से बनाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे, है ना। वर्ग करके तब बनाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर चला जाता है, तो उस माध्यम से इसको बनाएंगे। यदि डी जो है छोटा हो जाए और 0 बड़ा हो जाए, कहने का मतलब जब माइनस में आ जाए, क्या चीज में, जैसे यहां पर हम दिखाए थे, यदि माइनस में आ जाए तो इसका जो है हल, इसका हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। समझ गए बात को, इसका कोई हल नहीं होगा और न मूल निकलेगा। इसका मूल भी यदि कहेगा तो मूल माने कि निकलेगा ही नहीं, इसका मूल भी नहीं निकलेगा, मूल नहीं निकलेगा, मूल भी नहीं निकलेगा। इसका मूल निकलेगा, मूल समान होगा, इसका जो है मूल समान होगा। जब 0 आ जाएगा डी का मान तो मूल समान होगा, इसका मूल असमान होगा। मूल क्या होगा, असमान होगा। मान यहाँ पर लिखने में दिक्कत होता है, समझ लो इसे, मूल असमान और वास्तविक होगा। तो इसका मूल असमान और वास्तविक, इसका मूल समान और वास्तविक होगा, इसका मूल ही नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार के कंटेंट आप याद रखेंगे। विवेचक कैसे निकालेंगे हम समझा दिए। तो यदि समझ में आ गया, अच्छा लगा सेशन, तो लाइक जरूर बनता है, आपकी फर्ज बनता है। यदि कोई टीचर आपको पढ़ाए समझाए,
एक लाइक देने का कम से कम पैसा थोड़ा नहीं यहाँ पर लगता है, एक लाइक जरूर देंगे आप लोग, लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसी प्रकार हम सारे कंटेंट डालते रहेंगे जो क्लास 10 के सेशन से रहेगा और जो VVI रहेगा, आप लोग जरूर उसको देखें। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में। धन्यवाद।